धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविधायोत्सवा मामका पांडवाशेचौ किमकुर्वत् संजय। नमस्ते मित्रों, इस वीडियो की शुरुआत गीता के एक श्लोक से हुई है, पर इसका अंत स्वामी विवेकानंद के और महान विचारों से होगा। और आज हम स्वामी विवेकानंद के जन्म की पहले की घटनाओं पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि वो कैसी घटनाएं थीं, मनुष्य का जीवन कैसा था। तो शुरुआत करते हैं। मानव समाज का उत्तरोत्तर विकास अनेक महापरिवर्तनकारी घटनाओं के द्वारा आधुनिक स्वरूप में पहुंचा। विश्व के इतिहास में ऐसी अनेक घटनाओं का विवरण अंकित है जिनके परिणाम स्वरूप समाज में आमूल अचूल परिवर्तन हुए हैं। कुछ घटनाएं क्षेत्रीय या प्रादेशिक अथवा राष्ट्रीय स्तर पर समाज में अच्छे या बुरे परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी होती है, तो कुछ घटनाएं विश्व भर में परिवर्तन की धारा में धकेलने में सक्षम मानी जाती हैं। 15वीं सदी में यूरोप में हुए पुनर्जागरण को भी ऐसी अभूतपूर्व और विकास परक घटना माना जाता है, जिसने कालांतर में मानव समाज को नई दिशा और नई दिशाओं से ग्रस्त किया। ऐसी ही एक महान परिवर्तनकारी घटना भारतीय परिप्रेक्ष्य में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई, जिसने विश्व भर को एक महान व्यक्तित्व से परिचित कराया। इस महान व्यक्तित्व ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के विपुल भंडार से मानव जगत को ऐसी शक्तियाँ प्रदान की जिसने कोई भी व्यक्ति भौतिक आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर सरलता से पहुंच सकता है। ये अद्भुत व्यक्ति थे विश्व गुरु विवेकानंद। उन्होंने खाई में डूबे जा रहे हजारों वर्षों से अनप्रेक्षित हजारों परिवर्तन से ग्रस्त होकर भारतीय समाज वेदांत की शक्ति को विस्मृत कर चुका था। पुरुषार्थ और कर्म से अपनी उच्चता और श्रेष्ठता सिद्ध करने वाला मनुष्य अब भाग्य भगवान पर आश्रित हो गया था। इसका लाभ ऐसे छली कपटी व्यभिचारी और कुटिल लोग उठा रहे थे जिनमें दमन और शोषण की नीयता समाई हुई थी। मानव समाज को दास बनाकर मानवता को पद्दलित कर रहे थे। साम्राज्यवादी शक्तियों का तंत्र विश्व में अधिकतर देशों को शोषित कर रहा था। भारत भी ब्रिटिश साम्राज्य की दास्तान में अधोगति की ओर गिरता जा रहा था। भूख, बीमारी, अत्याचारों से त्रस्त था और लोग अपने कष्टों को पिछले जन्म का कर्मफल मानकर अर्धजीवित थे। ब्राह्मणवाद ने लोक परलोक पाप पुण्य का जाल फैलाकर लोगों को और भी भयभीत व क्षयग्रस्त कर रखा था। आपने सुना ना स्वामी विवेकानंद के जन्म की पहले की स्थितियाँ। वह स्थितियाँ एकदम गंभीर थी, जैसे कि चिकित्साशाला में आए हुए किसी रोगी की होती है, हॉस्पिटल में आए हुए किसी व्यक्ति की होती है। वैसे ही हमारे उस देश की स्थिति थी जिसमें ना तो प्राण थे। इस प्राण को फूंकने वाले व्यक्ति थे विश्व गुरु विवेकानंद। उन्होंने शिकागो में जो विश्व प्रसिद्ध माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका नाम की वो स्पीच दी। सबके दिल गदगद हो चुके थे। और यह तो बताने की कोई बात भी नहीं है, यह तो मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ। यह तो सभी लोगों ने सुना है, जानते हैं और शायद से और जाने। पर मैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के कुछ विचारों पर हम चर्चा भी करेंगे। तो उनका एक विचार है, एक बार उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी, आप भिखारी और गरीबों को पैसे क्यों दे देते हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद ने जवाब देते हुए कहा कि तुम इस बात पर क्यों सर खपाते हो कि एक भिखारी, एक गरीब तुमसे पैसे मांग लेता है?
अगर उसने तुमसे पैसे मांगे तो इससे सिर्फ तुम ग्रसित होगे, पर अगर वो चोरी करने लग गया तो इससे सारा समाज ग्रसित होगा, इससे सारा समाज त्रस्त हो जाएगा, यह एक बीमारी बन जाएगी। तो इसे बीमारी बनाने की जगह हमें भी इस बीमारी को ठीक करना चाहिए, और इस बीमारी को ठीक करने का प्रयास स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले किया था। उनके पहले भी कई समाज के उद्धारक हुए, पर उन्होंने जो कोशिश की वो उन्होंने अकेले कोशिश की थी। वो अकेले ठंडी में उस समय फॉरेन टूर करना, विदेश यात्रा करना बहुत बड़ी बात थी। लोगों को कई तरह की बीमारियां होती थीं, पर स्वामी विवेकानंद ने किसी बीमारी से भयभीत हुए बगैर उन गरीबों के लिए जो सो तो जाते थे पर कभी उठ नहीं पाते थे, उनके लिए उन्होंने वो यात्राएं की। उन्होंने गीता का ज्ञान, हिंदुत्व की विचारधारा को दुनिया भर में फैलाया। तो और उनका एक और विचार यह भी है कि आपको कोई प्रेरित नहीं कर सकता, आप स्वयं ही अपने आप को प्रेरित करते हो, और कोई आपको दुखी भी नहीं कर सकता जब तक आपके मन की इच्छा ना हो। अगर कोई आपको दुखी कर सकता है तो इसका मतलब है कि आपका मन कमज़ोर है, आपका मन पर आपका उतना पकड़ नहीं है, आपने अपने मन को इतना मजबूत नहीं किया, उसमें इतना मनोबल नहीं डाला। पर स्वामी विवेकानंद का मनोबल एकदम मजबूत था। आज हम गीता का एक और श्लोक से इस चर्चा का अंत करेंगे। नैनम छिद्दम शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलिदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। बोलो जय सिया राम, जय जय हनुमान। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए वीडियो पसंद आए तो। इसी के साथ धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।